नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले की बात है। मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था और वो अंडर ग्रेजुएट था, मतलब 3rd ईयर में था अपने ग्रेजुएशन के। उसने मुझे कॉल किया। अच्छा, उसको ज्वाइन किए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 1.5-2 महीना ही हुआ था। उसने मुझे कॉल किया और एक दिन मुझसे बोलता है कि सर, मेरे फादर कह रहे हैं कि तुम दिल्ली चले जाओ और दिल्ली जाकर एक बहुत बड़ी कोचिंग का नाम बताया, वहाँ पे जाके एडमिशन ले लो। मैंने कहा देखो यार, ऐसा है कि चले जाना, बट जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ अभी, अच्छा ये वो स्टूडेंट ऑनलाइन है, लेकिन चूंकि एनालिसिस कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कौन कितने पानी में है, किसका बेस कितना है, तो मुझे पता था कि उसका बेस क्या है, उसका फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। मैंने कहा देखो, जाना चाहते हो चले जाना, कोचिंग बहुत अच्छी है, बहुत नामी कोचिंग है, बट अभी मत जाओ, क्योंकि शायद तुम जब वहां जाओगे तो तुम समझ नहीं पाओगे, जो देना चाहते हैं तुम उसको ले नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे बेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसने कहा सर नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो पापा कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ। भाई अपना काम होता है एक बार बताना, ठीक है भाई आप जा सकते हो। वो चला गया। अब ये बात हो रही है अप्रैल की, बात हो रही है सन 2019 अप्रैल, ठीक है। दिसंबर 2019 आता है और वो वहां से मुझे कॉल करता है, क्योंकि नंबर जो है वो मोबाइल पे सेव रहते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि कौन है बंदा। तो कॉल आता है और कहता है सर मैं तो बर्बाद हो गया। मैं क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गई? कि सर यहाँ पर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, उसकी कम से कम 1.25 लाख रुपए फीस थी। अच्छा, वो कोर्स करना गया था यूपीएससी का, पीसीएस का नहीं, यूपीएससी करने गया था वो। सर मैंने फिर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी मैंने कोचिंग कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने सीसैट की भी कोचिंग कर ली। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। सर मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे हॉस्टल भी ले लिया, ठीक है भाई। करते कराते ऐसा हुआ कि पूरे 1 साल का जो उनका बजट बना वो लगभग 5 लाख रुपया खर्चा आया। अब 5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद वो लड़का मुझसे कह रहा है सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं जब जाता हूँ तो मुझे दिमाग पल्ले नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं और समझ नहीं पा रहा हूँ। और मेरा टाइम भी खत्म हो चुका है। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और दिसंबर आ चुका है, बचा कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आता मुझे। मैंने कहा भाई तो 5 लाख रुपये खर्चा किए, पूछो टीचरों से, पूछो जाके कि मुझे बेसिक नहीं आते क्या? क्या सर वो मैं पूछ नहीं पाता हूँ, उनके पास टाइम नहीं होता है, वो जो भी होता है। अंत में ये हुआ कि वो दिसंबर खत्म करते करते मेरे लाख मना करने के बावजूद वो वापस लखनऊ आ जाता है। मैंने उसे कहा था कि तुमने पैसा खर्चा कर दिया तो पूरा कोर्स खत्म कर लो, अब जो हुआ जो भी है मटेरियल वगैरह ले लो, जिससे कि तुमने पैसे दिए तो सब ले लो। कहते नहीं सर, मतलब तो पहले ही खत्म कर दिया। 5 लाख रुपए देने के बाद लड़का वापस आ जाता है। अब यहां पर गलती किसकी है? यहां पर गलती मैं मानता हूं दोनों ही तरफ की है। एक तरफ तो स्टूडेंट की गलती मानता हूं कि हम लोगों को लगता है कि किसी बड़े ब्रांड पर जाते हैं तो वो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, मतलब हमने पैसा जमा किया और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हमें वो आईएएस पीसीएस बना के ही घर छोड़ेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये हमारी सोच है। और इसके लिए हम मेहनत भी नहीं करते, हमारा बेस भी मजबूत नहीं होता, तैयारी भी नहीं करते, समय भी देना नहीं चाहते कि समय दे दिया हमने कम से कम कितना कि चलो अपने आप को, बेस कमजोर था लेकिन समय दे दिया जिससे कि थोड़ा सा हो गया, ठीक है। अब जब इतने बड़े लेवल पर जब जाते हैं, जब इतनी भीड़ में जाते हैं, तो होता क्या है कि सुधार करने का समय ही नहीं मिलता। जो सुधार करने का वक्त आता है कि जो हमें कमियां होती हैं वो सुधार करने का वक्त नहीं मिलता, और जो दौड़ होती है उस दौड़ में पीछे होते होते 2-4 महीने के अंदर ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो स्टूडेंट गलती ये रही कि उसने अपने आप को ठीक से एनालाइज नहीं किया कि वो कितना तैयार है, किस तरह की टीचिंग्स लेने के तैयार है। अब वो बंदा खुद फर्स्ट लेवल पे है और आप बात कर रहे हो 10 लेवल नंबर 10 के टीचर की, तो वो चीज़ मिसमैच कर जाती है। लेकिन दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोचिंग्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नो डाउट कोचिंग्स ने अपने टीचर्स रखे होंगे, बेस्ट टीचर पढ़ा रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि समहाउ कोचिंग को भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए और अपने आप से कुछ एफर्ट्स करना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार आए हैं और जिसका बेस कमजोर है। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे कि वो उन लोगों को ज्यादा समय दे सके, ज्यादा एफर्ट कर सके। लेकिन होता इसका उल्टा है। होता यह है कि कोचिंग भी अपने जितने भी स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए कि उनके पास 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
अब 10,000 स्टूडेंट के अंदर वो मार्क कर लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कितना पानी के अंदर है, और उस 10,000 में वो 100-150 बच्चों को, 200 बच्चों को वो चूज कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदे जो है इनके अंदर पोटेंशियल अभी है और ये अगले एग्जाम तक क्रैक कर ले जाएंगे। अब होता क्या है कि एग्जाम आता है, उस 200 लोगों को जो उन्होंने टारगेट किया होता है 200 में से 50 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब 50 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कोचिंग का तो काम बन जाता है भाई, वो बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगवा देते हैं। लेकिन जो 10,000 20,000 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। मतलब एक तो उसमें से 90% तो ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सिलेबस ही खत्म नहीं किया होता है। अब सिलेबस ना खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, मतलब टीचर की बात भी कर रहा हूँ, कोचिंग की बात भी कर रहा हूँ, स्टूडेंट की बात, दोनों ही ये अपनी अपनी कमियां होती हैं। मैं हमेशा सोचता था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर कोचिंग बहुत अच्छी है, उसको लगता है कि मैं जो दे रहा हूं वो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सब कुछ हमारे यहां से आता है, सब कुछ। तो क्या कोई कोचिंग जो ये क्लेम कर रही है, क्या अपने क्लेम को गारंटी में कर सकती है कि भाई ठीक है मैं जो दे रहा हूं ये बेस्ट है और इसको पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा? दुर्भाग्य से अभी तक कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो ये क्लेम करे कि भाई, या गारंटी दे कि आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर हम आपको बना के छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो पैसा वापस। गारंटी मतलब इतना है, आपने भरोसा करो पैसा वापस। ठीक है, क्लेम तो बहुत सारे हैं, क्लेम तो ऐसा है कि सब कुछ उन्हीं के आता है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। आप क्लेम कर रहे हैं, गारंटी नहीं कर रहे, तो ये मुझे बात कुछ समझ में नहीं आती कि आप गारंटी क्यों नहीं ले रहे हो। चलो आप सबकी मत लो, लेकिन कुछ लोगों की तो ली ही जा सकती है। कुछ लोगों की एक ऐसा प्लान तैयार कर सकते हो जो अलग से लोगों को आप कर सकते हो। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं अमूमन। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट मैंने लाइफ में देखे हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स आप कर लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट होता है जो सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, और एक है नॉन सीरियस। अब देखिए नॉन सीरियस कौन लोग? नॉन सीरियस का मतलब है कि जिनको IAS बनना ही नहीं है, नहीं बनना उनको, वो नहीं बन सकते। इसलिए नहीं कि वो कुछ कमजोर है, इसलिए कि ईश्वर ने उनको चुना ही नहीं है IAS बनने के लिए। संभवतः किसी और काम में वो बेहतर होंगे, अच्छे कुछ और कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फौजी बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, बट समहाउ उनका एप्टीट्यूड उस लेवल का नहीं है कि IAS बन जाए। उन्होंने कुछ और चुना, लेकिन समाज के प्रेशर में वो लोग IAS तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं संभवतः कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, और ऐसे जो हैं काफी लोग होते हैं ऐसे। तो पहले तो आपको यही चूज करना है कि क्या आप कौन सा, आप सीरियस बंदे हो कि नॉन सीरियस बंदे हो। क्या सचमुच आप, ईश्वर ने आपको चूज किया, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक सिविल सर्वेंट को चाहिए होती है। मतलब कुछ बेसिक क्वालिटी बाद में तो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन बेसिक क्वालिटी है कि नहीं है, वो इंटरेस्ट है, वो चीजें है कि नहीं है। और दूसरा कि अगर नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ दो और उस काम के लिए जो आप कर सकते हो, पहली चीज। लेकिन अगर जो सीरियस बंदे हैं, मान लो तो कि आप सीरियस, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि आप इसमें दो तरह के लोग हैं, एक है डिसिप्लिन और एक है नॉन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और नॉन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन स्टूडेंट वो होता है जैसे बचपन में ये ऐसे बच्चे होते हैं जो हर काम अपना टाइम पे करते हैं, हर चीज उनको पता होती है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बिना किसी बाहरी प्रेशर के खुद ही काम कर ले आते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा किसी के गाइडेंस की, किसी के कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, खुद कर ले आते हैं। जैसे बचपन में आपने कभी देखा होगा कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा स्टूडेंट बड़ा डिसिप्लिन है, जो बहुत अच्छा बच्चा है, और आपकी मम्मी जो है उसको उसका ही एग्जाम्पल दे के आपको बोलती है, देखो शर्मा जी का बेटा कितना सही बच्चा है, ये वही डिसिप्लिन, शर्मा जी का बच्चा ना वही डिसिप्लिन बच्चा है। ये किसी जरूरत नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर ने इनके अंदर सॉफ्टवेयर बना के भेजा है, वो उनको आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि प्रकृति हर चीज को बैलेंस करती है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन रख पाते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो मात्र 1% ही लोग होंगे। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिलहाल वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं, समझ पाते हैं, काम करा पाते हैं, अपने आप को एक प्रोसेस पर रख पाते हैं, अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल बाहरी दबाव के। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन डिसिप्लिन है, ऐसे लोग जो हैं बच्चे कुछ 99% लोग हैं। जैसे आप लोग जो नॉन सीरियस से हट गए, लेकिन जो नॉन डिसिप्लिन है, ये सीरियस है बट डिसिप्लिन नहीं है। इनके अपने चक्रव्यूह है, अपनी जिंदगी का चक्रव्यूह है, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत है बनने का, बट कुछ परिस्थितियों में फंस गए हैं,
अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने आप की, कुछ भी XYZ किसी भी ऐसे चीज़ों में फंस गए हैं और राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। पढ़ना चाहते हैं क्योंकि सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं क्योंकि सीरियस है, बट बन नहीं पा रहे, खुद से नहीं बन पा रहे, फंस गए। अब उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कुछ ऐसा कोई हो जो खींच के बाहर निकाले, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। अब इसके लिए ये क्या करते हैं, ये कोचिंग ज्वाइन करते हैं और यहां से भी वही दौड़ सकते हैं कि कोचिंग जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहती है और ये लोग कितना एफर्ट करते हैं, दोनों चीजें, ये कितना एफर्ट करते हैं और कोचिंग कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सफलता सिर्फ एक तरफ नहीं हो पाएगी, दोनों तरफ से होती है, कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टूडेंट का एफर्ट, दोनों तरफ से चीजें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि यार अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, इसमें भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत डेडिकेटेड है, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं माना, बट वो फिर भी बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, बनना चाहते हैं बट बन नहीं पा रहे हैं, समझिएगा, मेहनत करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं पर फैमिली है, जॉब है, इस पर फंस गए हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पाता, रोज किताबें लाते हैं, किताबें रख दी हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए उनको एक ऑप्शन देने के लिए मैंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक काम किया जाए कि एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया जाए जो कि गारंटी देता हो, अभी तक आज तक दुनिया में ऐसा कोर्स नहीं आते जो गारंटी देते, मनी बैक गारंटी, मनी बैक, कि या तो सिलेक्शन होगा नहीं तो रिफंड कर दिया जाएगा विद 10% एक्स्ट्रा, या तो सफलता मिलेगी या तो पैसा वापस होगा विद 10% एक्स्ट्रा, समझिए कि आपका जो है वो इंटरेस्ट दे दिया गया। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्या है मेरे पास, क्या है कि मैं इतनी श्योरिटी से बोल रहा हूं। तो मैं एक बात को बिलीव करता हूं और वो चीज है प्रोसेस। मैं सिर्फ इस बात को बिलीव करता हूं कि अगर सही प्रोसेस हो जाएगा, सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। अब प्रोसेस का मतलब क्या, सही प्रोसेस का मतलब कि भाई एक स्टूडेंट जो होता है उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, किसी को बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, उसके नोट्स मेकिंग हो, वो नोट्स बना पाए, वो रिवीजन कर पाए, ठीक है, वो टेस्ट दे पाए और फिर रिवीजन कर पाए, ये पूरा कर पाए, और इसको लगातार कर पाए। देखिए सफलता का जो पैमाना है ना बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल चीजों को ही करना मुश्किल है, मुश्किल काम करना बहुत आसान काम है। जैसे कोई बोल दे कि रैंडमली कि यार वो नोट्स बड़े अच्छे हैं, वो जर्नल बहुत अच्छा है, वो अमेरिका में जर्नल छपता है उसको खरीद दो, आप 10,000 रुपये खर्चा करके किताब खरीद लो, अगर आपको भनक लगेगी वहां से क्वेश्चन फंसे, आप सब किताब खरीद लिया होगे, इतनी मोटी किताब ले जाओगे, ठीक है, और उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, ले लोगे आप, पर पढ़ नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे कुछ, अगर कुछ क्वेश्चन आ भी गया तो भी निकाल नहीं पाओगे। तो मुश्किल काम करना हमेशा आसान होता है, पैसा खर्चा क्या ले लिया, लेकिन आसान काम करना, एक डिसिप्लिन फॉलो करना, एक प्रोसेस फॉलो करना हमेशा मुश्किल रहता है। 99.9% लोग कभी भी एक प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, और यही डिफरेंस होता है एक उसमें लिखा था सफल और असफल स्टूडेंट के अंदर। जो डिसिप्लिन होता है बंदा वो इसी प्रोसेस को लगातार अपने आप कर पाता है, और जो लोग नॉन डिसिप्लिन होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इन्हीं के लिए यही मेरा प्रोसेस है जिसमें मैं श्योर होता हूं कि मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोसेस मैंने डिजाइन किया हुआ है, टीम में डिजाइन किया हुआ है जो कि आपको डिसिप्लिन रख पाता है, आपका डिस्ट्रैक्शन कम करता है, फालतू की चीजें बंद करता है, एक सही स्ट्रैटेजी पर सही कंटेंट के साथ सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। जब आप एक सही प्रोसेस फॉलो करोगे सफलता की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये मैंने अपने लिए किया हुआ है क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन रहा हूं, ठीक है, मुझे कोई कोचिंग जरूरत नहीं पड़ती, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, ये मैं खुद कर पाया। मेरी अपनी समस्या नहीं है, मैंने क्या पाया आगे कि जो ऐसे लोग होते हैं वो उनकी अपनी समस्या रहती है। मैंने IIT की तैयारी की, मैंने वहाँ पर अपने आप पढ़ाई की, मैंने बाहर विदेश किया, सब अपने लिए किया, UPSC खुद पढ़ा, PCS खुद पढ़ा, कभी कोई कोचिंग नहीं की, क्योंकि गॉड गिफ्ट मुझे है कि मुझे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब अलग बात है कुछ प्रोसेस अब कुछ और दिक्कतें होती है, इस कारण से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना मसला मेरे साथ ये नहीं है। तो जो चीज़ मैं अपने एज ए स्टूडेंट मैंने किया वो यही काम करता था और कुछ नहीं है, यही सब काम है। अगर वही आपसे 1 साल करा दिया जाए तो संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, और मुझे इतना यकीन इस बात पे है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि भाई कि मैं आपको कराऊंगा सफल। इसके बाद जो इसके लिए सिर्फ मुझे एक चीज आपसे चाहिए, वो है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब यही एक शर्त है कि जो आपसे कहा जाएगा उसे फॉलो करना है, और अगर आप नहीं करोगे प्रोसेस को फॉलो
तो वो डील कैंसिल हो जाएगी। मतलब मैंने आपसे बोला कि यार ये पढ़ो, वीडियो देखो और उसके नोट्स बनाओ, तो वो वीडियो देख के नोट्स बना के भेजने हैं। अब आप वीडियो देख के पढ़ ही नहीं रहे हो तो वो चीज़ फिर कैंसिल, फिर कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं आपको घोल के नहीं पा सकता ना, मैं आपका प्रोसेस कर सकता, मैं कोच हूं मैं आपका, ठीक है। मैं आपके अंदर वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, इंजेक्शन कुछ नहीं होता। तो अगर आपको ये लगता है कि अभी तक आपका सिर्फ डिसिप्लिन का मसला है और अगर आप सही डिसिप्लिन हो जाओगे, सही तरीके से हो जाओगे तो आप सफल बन सकते हो, तो फिर आप इसको ज्वाइन करो। कंटेंट हमारा, हर चीज़ हमारी, बस आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, लेकिन एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा, क्योंकि ये यूपी पीसीएस 2024 के लिए है, प्री के लिए है। अभी तक सिर्फ प्री के लिए मैंने लॉन्च किया, मेंस के लिए लॉन्च किया, ये सिर्फ प्री के लिए है 2024। मतलब कि मई में अगर पेपर होगा तो मई तक आपको सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा, एक एक चीज जो मैं आपको दूंगा वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो फीस रखी गई है थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कोर्स ही बड़ा इनोवेटिव है और इसमें मेरा पर्सनल बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपसे डे टू डे लाइफ में रहेगा, क्योंकि डे टू डे आपको गाइड करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी उसकी एक्स्ट्रा रखी है। उसकी जो फीस है वो 9,999 रुपये रखी है मात्र। मेरे बाकी तो कोर्स है 24 वाला, प्री प्लस मेंस वाला, वो 4,500 रुपये का है, लेकिन ये 9,900, क्योंकि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मात्र 25 लोग ही चाहिए। 25 लोग से ज़्यादा का बैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना झेल नहीं पाऊंगा। मैं, मुझे पता कितनी मेहनत लगती है। पिछले साल मैंने कराया था, उसमें एक बंदों की जो रिकॉर्ड रखा, वो उसमें लगा कि जो चीज़ बहुत आपको आसान लगती है, क्योंकि यहाँ से कॉल करनी पड़ती है बार बार, कॉल कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, भेजो भेजो। 50 बार फोन करने के बाद भी लोग वहाँ से नहीं पढ़ने को तैयार होते हैं। ये आलम होता है स्टूडेंट्स का। कोचिंग लगातार कॉल कर रही है और वो लोग पढ़ने को तैयार नहीं। टेस्ट, वो लोग फोन कर रहे हैं, टेस्ट दे दो टेस्ट दे दो, और वो टेस्ट भी देने को तैयार, अरे सर यहाँ पे ये हो गया, आज वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे स्टाफ को 1 साल तक लगना पड़ता है, तो उसके लिए फेयर इनफ, कोई ज़्यादा नहीं है। और उस पर भी गारंटी है भाई, 10 से 11 मिल जाएगा आपको, नहीं हो पाया तो। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे डील खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको जो लोग जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ये 9919521555 पे नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आप कॉल कीजिए, कोई डाउट्स हैं आप मुझसे बात कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, क्योंकि मैं मात्र 25 लोगों को ही इंडक्ट करूंगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी तक लाखों रुपए खर्चा कर दिए हैं तो 10,000 की बात है, ट्राई कर लीजिए। मिनिमम रिस्क पे आप काम करोगे, सब कुछ मैंने बता दिया। आपके अंदर कुछ और समस्या हो तो जल्दी से जल्दी कोर्स जो स्टार्ट करना है। आपके लिए टाइम, अभी बहुत टाइम है, अभी एग्जाम प्री क्रैक करेंगे तो बहुत एग्जाम तैयार, टाइम बहुत सफिशिएंट टाइम है, कुछ नहीं करना आपको, बस आराम से सिलेक्शन आपका होना है। भाई दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।